Assalamu alaikum students. I am Hassan Umid Lagari, lecturer Government Boys Degree College Matli. Today we will be learning about the physics MCQs in continuity to our previous lecture at the subject of motion of bodies suspended along system of pulleys. Here is the question that if two masses are suspended vertically as shown in figure, their acceleration is 0, tension is equal to 9.8 Newton. Whereas the same masses, if they are placed in such a position that one is set at horizontal surface and other is suspended vertically, then the acceleration becomes 4.9 meter per second square and its tension equals to 4.9 Newton. Means its acceleration and magnitude of acceleration and magnitude of tension becomes equal. Magnitude of acceleration and magnitude of tension becomes equal. Then what are the masses? Masses आपसे पूछ रहा है. तो स्टूडेंट्स इस सवाल को हल करने के लिए वेरी सिंपल, आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस सी. स्टूडेंट्स, जब एक्सेलरेशन एंड टेंशन दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हों, प्रीवियस सवाल में जो बताया गया है, तो इसके मुताबिक आपने मैसेज कैलकुलेट करनी है, यानी M1 एंड M2 ये दोनों मालूम करने हैं. और सस्पेंशन एक ही है, एक केस वर्टिकल का है और सेम मैसेज हैं, और एक हॉरिजॉन्टल पर और दूसरा अगर वर्टिकल में रखा जाए. तो प्रीवियस सवाल के मुताबिक कि इसमें यानी इस केस में आपके पास एक्सेलरेशन इसकी 0 है और इसका टेंशन है 9.8 न्यूटन, और इस केस में एक्सेलरेशन है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका टेंशन है 4.9 न्यूटन. तो वेरी सिंपल माय बेस्ट स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट हाउ कैन यू come to the conclusion, how can you analyze this question without getting loss of more time. At the very first stage you have to look into this, that the acceleration for these masses is equal to 0. It means when the acceleration is 0, it means masses are equal, यानी M1 M2 के बराबर है. सबसे पहले तो आपने इक्वलिटी फाइंड कर ली, दोनों बराबर है. फिर ये कहता है टेंशन इस वर्टिकल के केस में इसका टेंशन का फार्मूला होता है 2 टाइम्स M1 M2 G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. तो इसमें चूँकि टेंशन आपको दे रहा है 9.8 न्यूटन, यानी एग्जैक्ट टेंशन आपके पास ये आ रहा है, G के बराबर आ रहा है. तो इसका मतलब कि M की वैल्यू क्या है, 1 ही है, यानी M की वैल्यू क्या बन रही है, 1 ही बन रही है. यानी M1 जो मास है M1 वो भी 1 kg के बराबर है और M2 मास भी 1 kg के बराबर है, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ मास इज 1 + 1 आपने किया 2 आया, और रिजल्ट मल्टीप्लाई किया आपने G से, तो ये आपके 2 से कैंसिल हो गए, ओनली G यानी 4.9 न्यूटन जो है वो आपका टेंशन रहा. तो इससे इस हिंट से आपने इसकी ये मालूम कर लिया कि जब इसकी एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब इसका टेंशन क्या होगा. फ़ौरन वेरीफाई कर लिया कि एक्सेलरेशन 0 है तो टेंशन इसका
9.8 न्यूटन होगा, बिकॉज मैसेज आर इक्वल, और मैसेज इक्वल भी हैं और साथ में क्या है 1 kg के बराबर है दोनों। और फिर इसी को ये जो आपके पास इस तरफ वाली डेटा थी इसको आप एक्स्ट्रा डेटा कहेंगे, वो आपको सिर्फ वेरीफाई करने के लिए या बाज़-औक़ात आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में डालने के लिए डेटा की जो है वो एक्सेस दी जाती है, जिसको सरप्लस डेटा कहा जाता है। तो इसमें 1 kg पर आप देखें दोनों पे मैसेज अगर 1 kg हो तो एक्सेलरेशन और टेंशन मैग्नीट्यूड में दोनों की बराबर होती है। तो इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी बताया जा सकता था, ये सारी डेटा देने के बगैर, यानी इस तरफ की ये डेटा कोई ना देता, डायरेक्ट ये दे देता कि एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन, और ये केस आपको बता देता वन इज़ प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल अदर ऑन वर्टिकल। तो इस केस में आप बताएं कि मैसेज क्या है। तो फ़ौरन आप ये समझते कि जब एक्सेलरेशन 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है तो इसका मतलब ये रहा कि आपके पास जो इसमें मैस जो आप एक्सेलरेशन में लेते हैं वो कौन सा लेते हैं। इस केस में मैस 1 इज़ प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल अदर वर्टिकल, इसमें जो मैस लिया जाता है वो वर्टिकली सस्पेंडेड मैस लिया जाता है। ठीक है, तो आपका फार्मूला क्या रहेगा एक्सेलरेशन का, ठीक है, ए बराबर होगा mg, यानी इसको m1 नाम दे दिए तो m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये फार्मूला था। क्योंकि ये वर्टिकल मैस जो है यही असल में रीज़न होता है, दिस इज़ द मेजर cause of motion, because this is the mass which drags, ठीक है ना, this is the mass which drags other mass placed on horizontal surface, and this is responsible for motion, and this mass m1 is responsible for motion, therefore you have to take this m1g divided by m1 plus m2. Okay, now if the tension, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वर इक्वल, दोनों बराबर हैं, तो आपने क्या करना होगा, तो आपने फौरी तौर पर ये तय करना है कि जब मैग्नीट्यूड टेंशन और एक्सेलरेशन के दोनों के बराबर हैं, इट मीन्स इन दोनों मैसेज के भी मैग्नीट्यूड बराबर हैं। सबसे पहली फुर्सत में तो ये आपने जस्टिफाई कर लिया, ठीक है। और फिर जब दोनों के मैग्नीट्यूड मैसेज के बराबर हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि आपके पास एक्सेलरेशन इसकी 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जबकि मिनिमम हम अगर 1 तस्वर करते हैं तो मैस 1 kg के बराबर है तो 9.8 आएगा, 9.8 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 आएगा, यानी 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। यानी यहाँ से आपको आराम से मैस 1 भी मिल रहा है, मैस 1 इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम एंड मैस 2 इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम, दोनों कैलकुलेट होकर मिल रहे हैं। जबकि आपको इसमें टेंशन क्या दे रहा है, टेंशन भी दे रहा है कि टेंशन इज़ इक्वल टू 4.9 न्यूटन। तो टेंशन का फार्मूला क्या होगा, टेंशन विल बी हाफ कंपेयर टू दैट कि दोनों वर्टिकल में सस्पेंड होते। तो इस केस में जब हाफ होगा, दोनों वर्टिकल में सेम मासेस सस्पेंडेड हों, तो आपको पता है कितने भी मासेस हों लेकिन उनका टेंशन जो है किसके बराबर होता है, वर्टिकल में सस्पेंडेड मासेस 1 kg के हों तो आपका जो टेंशन होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स g होगा, 2 टाइम्स g डिवाइडेड बाय 2 होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी ओनली g रहेगा। लेकिन दोनों अगर 1 kg के हैं और फिर एक वर्टिकल में है और दूसरा हॉरिजॉन्टल में है, तो आप ये जानते हैं कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे m1 + m2 से, यानी 1 + 1, ठीक है ना, तो ये 2 बन जाएंगे, तो ये ग्रेविटी का हाफ हो जाएगा। तो यानी टेंशन की जो वैल्यू मिलेगी मैग्नीट्यूड में वो अगेन विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन फॉर दिस केस के जो दोनों के मैसेज जो हैं वो क्या है 1 kg के हैं। ओके स्टूडेंट्स,
We will be here to give you such type of questions and get you prepared, get your mathematical thinking so much mature that you may solve any type of problem whatsoever the way adopted in the finding. Hope that you will be enjoying. Thanking you. We will review. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.